अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहज़ाद अहमद ख़ान और हम हाज़िर होते हैं आपके साथ एक किताब को लेके। हमेशा की तरह आज भी हम किताब पे बात करेंगे, लेकिन किताब पे बात करने से पहले हम कुतुब-बीनी और किताब की अहमियत को भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आम होता जा रहा है, हमारा कुतुब के साथ ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और इस ताल्लुक़ को, इस रिश्ते को मज़बूत करने के लिए हमने और मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि हम किताबों को रिव्यू करते हैं, किताबों का तारुफ़ कराते हैं, ताकि हमारी ये जो नई जनरेशन है, इसको किताब की अहमियत का अंदाज़ा हो सके और वो अपना ताल्लुक़ किताब के साथ मज़बूती के साथ जोड़ सके। तो इसी सिलसिले की ये कड़ी है, आज हम एक किताब लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और ऐसी किताब जिसने दुनिया में एक तहलका मचा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हमारी आज की बुक है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट ये वो किताब है जो तकरीबन दुनिया की 80 ज़बानों में इस वक़्त तक पब्लिश हो चुकी है और 65 मिलियन से ज़्यादा इसकी कॉपियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। और ये एक ऐसा नावल जो आपको आपके ख्वाबों की ताबीर का पीछा करना सिखाता है और आपको अपने टारगेट्स को, अपनी मंज़िलों को हासिल करने के लिए जस्तजू और वो तरीके बताता है और वो रास्ते बताता है, जो आप उन पे चल के अपनी मंज़िल तक पहुँच सकते हैं। अ, एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस कहानी को लिखा गया, इस नावल को लिखा गया और इसमें जो मुझे अच्छे लगे कुछ इसके फ़िक्रे या आप यूँ कह लें कि जो दिल को छू लेने वाली सेंटेंसेस हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। इसमें एक जगह पे बात होती है और वो कहा जाता है कि जी जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की ख्वाहिश करो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ये कोई मैं समझता हूँ कि हकीकी बात है कि जब आप कुछ भी करने का इरादा करते हैं और उसके लिए कमर बाँध लेते हैं, तो वो फिर चीज़ आपके मुकद्दर में हो जाती है। आप हकीकी मानों में जब उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं और फिर इसमें ये भी कहा गया कि जानवरों की मिसाल दी गई। इन भेड़ों के सारे दिन एक जैसे होते हैं, सुबह सूरज तुलू होने से लेकर शाम को सूरज गुरूब होने तक। वो अपनी ज़िंदगी में किताब नहीं पढ़ सकती और जब उन्हें शहरों के मनाज़र के बारे में बताया जाए, तो वो कुछ समझ नहीं सकती। उन्हें बस चारे और पानी की तलाश रहती है और उसके बदले में वो अपनी ऊन देती हैं, अपना साथ देती हैं और एक बार अपना गोश्त देती हैं। बेसिकली पाइलो कोएल्हो ये जो राइटर है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी है, अगर वो बामकसद है, तो वो बड़ी कारआमद ज़िंदगी है। लेकिन अगर उसमें कोई टारगेट नहीं है, उसमें कोई मकसद नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी आप हैं तो इंसान, लेकिन आपकी ज़िंदगी बिल्कुल जानवरों की जैसी है। अ, ये अल्केमिस्ट हमें एक बामकसद इंसान और बामकसद ज़िंदगी गुज़ारने की तरग़ीब देता है। और इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी का इज़ाफ़ा होता है। आपको अपनी मंज़िल आसान लगने लगती है और आपके अंदर जस्तजू का जज़्बा और ज़्यादा पैदा होता है और आप पहले की निस्बत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद, इस नावल को पढ़ने के बाद अ, अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, कहीं पे आप डीमोटिवेट हो चुके हैं या कहीं पे भी आप कोई किस्मत के हाथों मजबूर होके बैठ चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, तो ये किताब, ये अल्केमिस्ट आपको दोबारा से ज़िंदगी की जो रौनक है, उसकी तरफ लेके आती है और आपको हौसला देती है, आपको हिम्मत देती है कि आपने हारना नहीं है, आपने थकना नहीं है और आपने अपनी मंज़िल की तरफ अपना सफ़र गामज़न रखना है। इस किताब को ज़रूर पढ़ें।
बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और इसका उर्दू में तर्जुमा भी आपको मिल जाएगा और ये तर्जुमा किया है ज़रीन कमर साहिबा ने और इसको छापा है पाकिस्तान में बुक कॉर्नर ने और ये बहुत ही अच्छी तबाअत है इसकी और इसमें जितना भी आप इसको पढ़ते जाएँगे, आपके अंदर एक नया वलवला और जोश पैदा होता जाएगा। इस किताब को ज़रूर पढ़ें और मज़ीद आपको कौन-सी किताब के बारे में रिव्यू चाहिए, उसके हवाले से आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा इंशाल्लाह हम वो किताबें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।